हाय, मैं अर्पिता। मैंने 2023 दिसंबर में नेट क्लियर किया और फिर 2024 जून में और फिर 2024 दिसंबर में भी मैंने नेट फिर से क्लियर किया विदाउट एनी कोचिंग। जितनी बार भी अभी ये एग्ज़ाम दूंगी अगर, तो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। आई नो दैट बिकॉज यू ओनली नीड टू फॉर्म अ बेस टू क्लियर दिस एग्जाम। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जब मैंने पहली बार नेट क्लियर की थी। तो वो मैंने अपने अकाउंट से पोस्ट की थी, लेकिन जब 3 बार क्वालिफाई कर लिया तो मुझे लगा कि फिर से बना देती हूँ एज अ इंट्रोडक्शन टू माई न्यू चैनल, जहाँ मैं नेट से रिलेटेड हर टॉपिक कवर करूँगी। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसे एवरेज बोला जाता है। ना ही मैं कोई गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ना ही मैंने कोई अच्छी कॉलेज से मास्टर्स की है। मैंने अपनी मास्टर्स भी डिस्टेंस में की हुई है। कोई भी ये सोच रहे हो ना कि मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ और फिर या तो फिर मैं कोई अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये सब नहीं होता। एग्जाम टफ नहीं होता है, हमारा माइंड सेट वीक होता है। प्लीज़ बेयर विथ माई हिंदी। मैं बंगाली हूँ, मुझे हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती है, तो प्लीज़ बेयर विथ इट। मुझे नहीं लगता है कि इतना पैसा दे के कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है भी। तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो वो फिर कर सकते हो। मैं भी शुरू में बहुत कंफ्यूज थी और जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब उतना यूट्यूब चैनल्स भी नहीं थे, तो मैंने अपना प्रिपरेशन पूरा स्क्रैच से स्टार्ट की थी। और मैंने कोई बाई चांसली पास नहीं किया है, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर 3 बार कॉन्सिक्यूंटली मैंने पास किया है ये एग्ज़ाम। मुझे पूरा 1 साल लगा था पूरा सिलेबस कवर करने में। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुनी थी, जैसे लिटरेरी थ्योरी। मैंने कभी लिटरेरी थ्योरी नहीं पढ़ी थी, मैंने कभी नहीं पढ़ा था लिटरेरी थ्योरी, मुझे कोई नॉलेज भी नहीं थी कि होता क्या है। लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें मास्टर बना देती है, ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जिस लिटरेरी थ्योरी का मुझे एल भी नहीं पता था, वो आज मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अगर जिनको भी लगता है कि नहीं बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करूँगी, खुद से कैसे करूँगी, तो एक बात बता देती हूँ कि मेमोराइज़ करना पड़ता है। इस एग्ज़ाम में आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा भी होनी चाहिए कि नई चीज़ जानने की इच्छा भी होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि अभी बस ऑथर और उनके फेमस वर्क्स पढ़ने से नहीं होगा, अभी क्वेश्चंस बहुत डिटेल्ड आते हैं, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर चीज़ सिक्वेंशियली पढ़नी है, किसके बाद क्या हुआ और क्यों ऐसा हुआ। हर एक राइटर का लिखने का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, और वो पैटर्न वो राइटर जिस टाइम पे लिख रहा है उस पर डिपेंड करता है। सो यू हैव टू रीड इट दैट वे, देन यू कैन easily memorize all those things. Okay, so now many of you think that what I am doing now, so I'm neither doing PhD or not trying to get to any private colleges for lectureship. I gave one PhD interview and they didn't like my proposal, so I'm not get selected. I'm never passionate about PhD, और वेस्ट बंगाल का हाल तो सबको पता है जॉब्स के मामले में। इन बिटवीन आई हैव मेड माई ओन वेबसाइट नेम सेम एज दिस चैनल literaturerabbit.com, where I post where I write blogs about English literature, and I publish 2 book chapters as a independent scholar. One is published and other is still in line. और मैं जब नेट की प्रिपरेशन कर रही थी और पास नहीं हो रही थी, तो मैंने एक बुक भी लिखी थी अमेजोन पे। इट्स अ चिल्ड्रंस बुक, और वो किसी ने खरीदी भी है। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, मैं तो ऐसे ही लिख दी थी टाइम पास के लिए, लेकिन किसी ने खरीदी भी है। आई राइट ब्लॉग्स, आई लाइक कंटेंट क्रिएशन, आई लव कंटेंट क्रिएशन। So I started freelancing for book reviews, book editing, book formatting, proofreading, beta reading. It's a very lucrative career, and the certificate of NET proved very helpful for me to get clients. I don't know, but I feel if you have a national level examination certificate, it helps you a lot. तो जो लोग बोलते थे ना कि लिटरेचर पढ़ के क्या ही कर लोगे, तो बहुत कुछ कर रही हूँ। If you want a separate video on that, comment me below. I will make a separate video on freelancing, content creation, and how you start after bachelor's and masters in English. तो मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था बचपन से ही, तो ऐसे तो मुझे चांस मिल नहीं रही है, तो मैंने सोचा यूट्यूब में ही पढ़ा लेती हूँ। तो अगर नेट पे आए तो फर्स्ट है सिलेबस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फॉलो द PYQs. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन हर एग्जाम में एक जैसा ही आता है, बस उसका ड्रेस चेंज हो जाता है। मैंने अपना नोट्स बनाया इधर उधर से, जहाँ से जो मिला मैंने इकट्ठा किया। फिर मैंने 2 बुक्स खरीदी थी। एक है ये वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट,
इट्स अ वेरी यूजफुल बुक फॉर अ ओवरव्यू। और अगर आपका बेस बन गया है, आपको पता है कि कौन कौन सी राइटर पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो फिर ये वाला बुक बहुत अच्छा है रिवीजन के लिए। फिर मैंने ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स ये बुक भी खरीदी थी। दिस बुक इज़ वेरी मच यूजफुल। लेकिन बस यही बुक्स पढ़ने से नहीं होगा, आपको आपकी खुद की रिसर्च भी करनी है। आपको विकिपीडिया, आपको हर एक ऑथर की विकिपीडिया चेक करनी है और फिर उनके हर एक वर्क्स को नोट डाउन करना है। और वो चेक करते करते अगर आपको कोई ऊट पटांग सा नाम मिले वर्क्स का, तो फिर वो सबसे पहले नोट डाउन करनी है, क्योंकि नेट वाले को वैसे ऊट पटांग नामों वाली वर्क्स ही सबसे ज्यादा पसंद है। मैं जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही थी, तब एक क्वेश्चन आया था, गल्फ वॉर डिडंट हैपन रिटन बाय हु। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट वाला ही नहीं आता था। तो उस टाइम पे मेरी जो सेल्फ एस्टीम लो हुई थी, मुझे ही पता है। 2 बार फेल हो गई, लेकिन 3 बार मैं पास हो गई। लेकिन आप एक बार एग्जाम देके ही पास नहीं होगे तो ये सोच के छोड़ दोगे कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो रहा है, तो फिर कभी भी नहीं होगी और कोई भी काम नहीं होगी। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग इफ यू वांट इट रियली। बहुत ज्यादा कोशिश करने से हो जाता है, तो इसीलिए आपको पढ़ने में आसानी हो। आई वांट टू स्टार्ट विद अ लिटरेरी थ्योरी क्लासेस बिफोर 2025 December exam, and also I am going to make shorts in between for the small area that can make you 1 or 2 marks. And I will also try to give you PDFs for revision, and I also want this channel to give a cinematic vibe to English literature. So if you are with me, then please subscribe to this channel and comment me below what topic you want first.